पूरी डिफरेंट है। आपको लगता है हम मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर सकता है इंडिया से अगले 5 साल में? कोई फिजिक और बॉडी बिल्डिंग? दोनों में, कोई किसी में भी? You see, bodybuilding, I don't think we have a chance to, at least for 10 years, no chance for any bodybuilder to stand on. तो 10 साल तक कोई बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया में नहीं जा सकता Because हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है ना. 110% you will see Olympia champion being produced from India in any of these categories before 2020. वाह, तो अगले 3 सालों में पाजी आप कह रहे हो कि हमारे This is our target to produce Olympia champion from India. पाजी याद है शुरू पाजी, ये इंटरव्यू आपने मुझे 2017 में दिया था और डंके की चोट पे बोला था कि 2020 में यानी कि 3 साल में इंडिया में हमारे पास होगा एक ओलंपिया चैंपियन। वेलकम बैक टू बॉडी बिल्डिंग टीवी गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉडी बिल्डिंग टीवी पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम तरुण गिल ने जो अभी टॉपिक उठाया है, जो मुद्दा उठाया है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में उसकी सुर्खियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये बात है हमारे इंडियन एथलीट के बारे में कि हमारे इंडियन एथलीट्स को क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और जो शो है IHFF का शेरू क्लासिक अमेचर ओलंपिया जो इंडिया में होता है दोस्तों, जिसका इतना बड़ा फ़ैन बेस है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब काफ़ी बड़ा इवेंट है दोस्तों, इंडिया का नंबर 1 इवेंट है। और इस इवेंट का इंडिया में होने की वजह से काफ़ी सारे इंडिया में प्रो एथलीट बने। बट जो तरुण गिल ने मुद्दा उठाया है कि क्या और मिल सकता था इंडिया के एथलीट को, क्या और डिज़र्व करते हैं, और किस तरह से इंडिया के एथलीट मिस्टर ओलंपिया में नहीं जा पा रहे हैं, उनको उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है, ये बात जो तरुण गिल ने मुद्दा उठाया दोस्तों। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आखिर तक आपको जो समझ में आएगा दोस्तों कि सच में एथलीट्स को इंडिया के अगर और अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर और मनी पैसा कह लीजिए अगर मिलता इस इवेंट से, अगर प्राइज़ मनी उतना मिलता, अगर काफ़ी सारी चीज़ें तरुण गिल ने बताई मिलती, तो शायद और भी एथलीट मिस्टर ओलंपिया तक जाते और एथलीट को सपोर्ट मिलना और गारंटी मिलना एक तरह से कि आप बॉडी बिल्डिंग करो, बाकी हर चीज़ सपोर्ट आपको इस इवेंट से, इस ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। और तरुण गिल ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, ज़्यादातर तरुण गिल के टॉपिक्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस लेने वाले नहीं होते, बट इस बार जो उन्होंने टॉपिक उठाया है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है दोस्तों। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा। See Olympia champion being produced from India in any of these categories before 2020. वाह, तो अगले 3 सालों में पाजी आप कह रहे हो कि हमारे This is our target to produce Olympia champion from India. पाजी याद है शुरू पाजी, ये इंटरव्यू आपने मुझे 2017 में दिया था और डंके की चोट पे बोला था कि 2020 में यानी कि 3 साल में इंडिया में हमारे पास होगा एक ओलंपिया चैंपियन। क्या चैंपियन? मुझे तो अभी तक दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, शायद हो, बट वी आर वेटिंग। बट आपने कभी सोचा ये क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा? ये इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने कोई एफर्ट डाला ही नहीं है। आपने कोई एफर्ट नहीं डाला, IHFF ने कोई एफर्ट नहीं डाला। आपने इन 6 सालों में 2017 से 2023 में कितने ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए IFBB प्रोज के लिए? आपको तो शायद नाम भी नहीं पता होंगे IFBB प्रोज के। आप उनके कैंप्स कराते, ट्रेनिंग कैंप्स कराते, कोचिंग करवाते उनको इंटरनेशनल कोचेस से, उनको पता लगते क्या स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया। ओलंपिया चैंपियन जैसे नहीं बनते पाजी, उसके लिए आपको IHFF को एफर्ट डालना पड़ेगा, प्राइज मनी बढ़ाना पड़ेगा, कोचिंग देनी पड़ेगी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल